यहाँ पे एक दोस्त भी देहांत कर गया है ये सब एग्ज़ाम को लेकर के। हाँ ये नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज बी बिहार न्यूज़ 7 और मैं हूँ आपके साथ शिवाजी राय। आज हमारे साथ एक नीट के छात्र बैठे हुए हैं और इसी मुद्दे पे बातें होगी, आखिर छात्रों के साथ अत्याचार क्यों। कैसे हैं सोनू जी? जी बहुत अच्छे हैं, पर ये कह नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे हैं बट ये कह नहीं सकते क्योंकि जो स्थिति हम छात्रों के साथ चल रहा है उससे आज 22 लाख नीट छात्र और पूरा जितना भी पेपर घोटाले हो रहे हैं टोटल 1 लाख छात्र खुश तो नहीं ही होंगे। कहीं ना कहीं वो उदासी होंगे क्योंकि उनको फिर से मेहनत करनी पड़ रही है, उतना ही प्रेशर, उतना ही एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो ठीक तो नहीं ही होंगे। आप ये जो पढ़ाई कर रहे थे तो यहाँ मुजफ्फरपुर में रह के कर रहे थे कि कहीं और करके रह रहे थे? नहीं, मेरा 10th 2024 में हुआ। उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर छोड़ के पटना था। मैं पटना से अपना तैयारी कर रहा था नीट के लिए। घर का कैसा रुझान है? फिर से पढ़ाना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अंदर से हौसला परिवार का टूटा है? नहीं, हौसला तो नहीं टूटा है क्योंकि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, इसलिए हौसला तो नहीं टूटा है। ये सिस्टम की नाकामी है, इसलिए मेरे घर वाले बोल रहे हैं फिर से स्टार्ट करो, एक नई शुरुआत करो। तो वो कुछ मतलब वो नहीं सोच रहे कि ये दिल या हौसला नहीं टूटा, हौसला अभी भी बरकरार है। लेकिन ठीक है, फिर भी समय तो बर्बाद हुआ ना। हाँ, समय बर्बाद ज़रूर हुआ है क्योंकि जो हमारे आगे का जो काउंसलिंग होता है सिलेक्शन के बाद उसमें देरी होगी, कॉलेज मिलने में देरी होगी। जब कॉलेज मिलेगा उसका सिलेबस पीछे जाएगा, सेमेस्टर पीछे जाएगा, तो ये सब दिक्कतें आएंगी। अभी एक और मामला देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जैसे उसके हम अंदर गहराई तक नहीं गए हैं लेकिन कुछ देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से कि कोई लड़की कह रही है कि ये कोई पेपर जो निकला है वो बोले कि ऊपर वाला क्वेश्चन मतलब आंसर हमारा था, उसके अंदर वाला हमारा नहीं था। वो क्या मामला था? शायद हमको 12 का कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए, मैं भी 12th का स्टूडेंट हूँ, मैं भी दिया हूँ और मैंने भी CBSE पहले एक सब्जेक्ट का 700 लेती थी, पर उसको मालूम है कि हमारे से नाकामी हुई है तो उन्होंने फ़ीस कम कर दी, एक सब्जेक्ट का 100 लिया। मैंने मेरा 5 सब्जेक्ट था, मैंने 500 जमा किया। मेरा सब्जेक्ट 4 ही आया, एक अभी तक नहीं आया। और मैं अपने कॉपी के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे फ़िज़िक्स में मेरे पूरे 70 में से फ़िज़िक्स में 9 मार्क्स मिले हैं मेरे कॉपी पे, पर मेरे मार्कशीट पे आउट ऑफ द 70 59 मिले हैं फ़िज़िक्स में। और रह गई उस लड़की की बात, तो लड़की बिल्कुल सच्चाई बोल रही है। एक वेदांत नाम का लड़का भी है दिल्ली में, उसको तो ऐसे ट्रोल किया गया है, स्टूडेंट को ऐसे ट्रोल किया, उसको पाकिस्तानी मुल्ला कटुआ कहा गया। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए इस सिस्टम से लड़ने के लिए सोशल मीडिया पर आया। उसका एक कॉपी, उसका पहला पेज उसका था, बाकी उसका हैंड राइटिंग मैच नहीं कर रहा था। तो ये बहुत सारी गड़बड़ी आई है और इसमें CBSE अभी तक भी ये गलती मानने को राज़ी नहीं है, ना एजुकेशन मिनिस्टर मानने को तैयार कि हाँ हमसे नाकामी हुई है। आपका सोशल मीडिया पे आप पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी एक्टिव रहते हैं, थोड़ा सा आपका देखते हैं जागरूकता के हिसाब से समाज में आपका बहुत सारा मैसेज भी आता रहता है। सुने यहाँ पे एक दोस्त भी देहांत कर गया है ये सब एग्ज़ाम को लेकर के। हाँ, ये 13 मई को 12 मई को नीट कैंसिल हुआ। अच्छा। 13 मई को तुरंत CBSE का रिजल्ट आया 12th का, और वो 15 मई को सुसाइड किया। मुझे पता नहीं था, वो पटना में ही था, मेरे ही साथ DAV में 10th तक मेरे ही साथ, 9th 10th मेरे साथ DAV में पढ़ा। हम लोग एक बेंच पे बैठ के खाते थे, पीते थे और पढ़ते थे। मेरे साथ ही 10th का 2 साथ में ही पटना गया, मेरे हॉस्टल के कुछ दूरी पे उसका हॉस्टल था। वो डिप्रेस था, बट उससे पूछते थे तो कुछ बताता नहीं था। धीरे धीरे जब ये सब हुआ, जब नीट कैंसिल हुआ, उसका CBSE का रिज़ल्ट आया, उसका जितना मार्क्स वो चाहता था उतना मार्क्स उसको बोर्ड में आया नहीं, और उसने सुसाइड नोट में यही लिखा कि NTA और CBSE का प्रेशर मुझसे झेला नहीं गया पापा, इसलिए हम अपने लाइफ से क्वाइट कर रहे हैं। और वो सोडियम ऑक्सलेट पी लिया। अच्छा। लगभग 15 दिन के बाद ये न्यूज़ मेरे तक पहुंचा। उसी के अगल बगल घर के लोग जो मेरे दोस्त थे, आते थे, वही मुझे कॉल किए 12 बजे रात को कि ऐसा ऐसा बात है। मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे, पर ऐसा ऐसा बात है कि वो सुसाइड कर लिया। मुझे रात भर नींद नहीं, कि जो लड़का मेरे साथ पढ़ा इस सिस्टम की नाकामी के कारण सुसाइड कर लिया। ऐसे एक वही नहीं है, आज पूरे इंडिया में बहुत सारे केस हर रोज़ आ रहे हैं। कहीं नीट, कहीं CBSE के छात्र हर रोज़ सुसाइड कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट को कुछ दिखती ही नहीं है कि आज स्टूडेंट किस प्रेशर में है। जैसे आप तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एक कुछ सुझाव बताइए इस सब चीज़ों को लेकर के सरकार को अपने तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, जिस दिन नीट कैंसिल हुआ, CBSE में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई,
उस सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर को अपना रिजाइनेशन साइन करना चाहिए था। सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी, अकाउंटेबिलिटी यही थी कि वो अपना रिजिग्नेशन साइन करें। और प्रधानमंत्री जी देश में थे नहीं, वो सब चीज़ पे चर्चा करते हैं पर स्टूडेंट के परिणाम पे चर्चा नहीं करते हैं। अब रह गई सुझाव की बात, तो एजुकेशन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि अगला साल CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब नीट पेपर हटा दिया जाएगा, पेपर पे नहीं होगा, कॉपी कलम पे, डायरेक्ट कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएगा। CUT का भी तो हुआ है, हमने भी CUT दिया, जो कॉलेज के लिए अप्लाई होता है वो इंट्रेंस एग्जाम निकाला जाता है, उसके बाद BHU या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के लिए मिलता है। मैंने एग्ज़ाम दिया, 2 दिन मेरा एग्ज़ाम था, वो भी कंप्यूटर बेस्ड था, मेरा माउस काम नहीं कर रहा था, जिसमें मात्र 14 लाख बच्चे बैठते हैं। अगर अगर NTA अगर CBT मोड एजुकेशन मिनिस्टर लाते हैं तो 22 लाख बच्चों के लिए कंप्यूटर अवेलेबल है क्या? एक साल में आप कितनी तैयारी कर लेंगे? आपका सिस्टम उतना टेक्निकल, कहीं कहते हैं टेक्निकल इशू है क्या, वो टेक्निकल इशू एक साल में ख़त्म कर पाइएगा? 22 लाख बच्चों को एक साथ एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल है क्या, वो भी कंप्यूटर पे? अभी तो एक और वीडियो वायरल हो रहा था, देख रहे थे बच्चे लोग घुस के कंप्यूटर वगैरह फोड़ रहे थे। SSC GD का मामला था। यूपी का क्या मामला हम बताते हैं SSC GD का। यूपी में कहा गया कि आप आइए, सीट था, मतलब बैठने का जो व्यवस्था था जो यूपी के सिस्टम ने किया था 350, बच्चे को कितने बुलाए एडमिट कार्ड देके? 850। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था? जब बैठने की सिस्टम ही आपके पास 350 है, बच्चे को 850 एडमिट कार्ड कैसे बुला सकते हैं एडमिट कार्ड देके? वही बिहार का हाल, वही SSC GD बिहार में आया, बोला गार्ड बोला कि पेपर कैंसिल हो गया। इतनी धूप में, 45 डिग्री के धूप में स्टूडेंट जो अपना किराया लगाकर आते हैं, ये मजाक नहीं है स्टूडेंट के साथ। अभी हाल फिलहाल का मामला हाँ। पहले नीट हुआ, फिर CBSE हुआ, फिर SSC GD हुआ, फिर CUT हुआ, अब सुन रहे क्लैट भी, फिर UPSC हुआ, उसके बाद क्लैट भी हुआ। मतलब सारे एग्ज़ाम एक तरह से पूरा मतलब सिस्टम यहाँ पे फेल होती जा रहे। पर प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उसमें आम कैसे खाया जाता है, कौन सा शरबत गर्मी में पिया जाता है, कैसे तैरना है, सब कुछ बोले, पर एक बार भी स्टूडेंट के मामले में, इस सिस्टम के मामले में नहीं बोले कि हाँ हमारा थोड़ा फॉल्ट है, हम सुधार रहे हैं। एक बार भी 30 मिनट 30 सेकेंड का सब उनका मन का बात था, वो एक बार भी इस सिस्टम पे चर्चा नहीं की। आखिर ऐसा प्रधानमंत्री हमने तो नहीं देखा। पहले भी गवर्नमेंट थी, पहले हम नहीं बोल रहे कि पहले बहुत अच्छा था, बट पहले अकाउंटेबिलिटी होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, लोग रिजाइनेशन देते थे, पर अब नहीं होता वो सब। बोलता है हमारा फॉल्ट ही नहीं है। तो आपका फॉल्ट नहीं है तो किसका फॉल्ट है?